दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश को पढ़ना सिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी नहीं, हिंदी टू इंग्लिश भी नहीं, हम आपको डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है, विद्यार्थियों का सपना होता है, बच्चों को, लोगों को ऐसा लगता है कि जब वो इंग्लिश को कहीं पढ़ने की कोशिश करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है, सही उच्चारण नहीं निकाल पाते। और ए बी सी डी से लेकर ए टू जेड जो भी आपने एबीसीडी बचपन में सीखी थी, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कोई भी वर्ड अगर किसी लेटर से शुरू होता है तो उसका उच्चारण सही कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। मतलब आपको कैसे पता चल जाए कि इसका उच्चारण ये है, और बिल्कुल 100% करेक्ट यानी कि शुद्ध इंफॉर्मेशन आपको आज मिलने वाली है। तो यहां पर मैं ए से लेकर जेड तक सभी लेटर्स का एक एक करके खुलासा करने वाला हूं। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं चैलेंज करता हूं कि ऐसा कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं होगा जिसे आप सही से ना पढ़ पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है ए। ए के जो उच्चारण होते हैं वो कितने होते हैं, ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 उच्चारण हैं सिर्फ ए के। इसीलिए इतना ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर होता है कि जब भी कोई वर्ड होता है जिसके अंदर ए लेटर होता है आप उसको प्रोनाउंस कर ही नहीं पाते, और आप हर बार सोचते हो कि पिछली बार तो ये बताया था, अब ये कैसे हो गया, राइट। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। शुरू करेंगे अ से। अगर किसी वर्ड में ए है तो आप देखिए कब उसका उच्चारण अ होता है। जैसे यहां पर इसका उच्चारण है सिर्फ अ। जैसे अबाउट, इसको क्या पढ़ते हैं, अबाउट। इसे ना तो अबाउट, ना अबाउट, ना एबाउट, ना अबाउट, ना अबाउट, इसको सिर्फ और सिर्फ बोलेंगे अबाउट, ठीक है। ऐसे ही यहां पर ये वर्ड देखिए ALERT, इसे पढ़ते हैं अलर्ट, अलर्ट। ये ए फॉर एप्पल नहीं है, ए का साउंड नहीं लाना है इसके लिए वो वाला, इसको पढ़ना है सिर्फ अलर्ट। ऐसे ही ये वर्ड देखिए, इस देश का नाम तो आप जानते ही होंगे, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वैसे ही अमेरिका। इसे अमेरिका नहीं पढ़ते हैं या अमेरिका नहीं पढ़ते, इसे सिर्फ पढ़ते हैं अमेरिका। कैसे लिखेंगे इसको, अमेरिका, अमेरिका, है ना। तो देखा साउंड क्या आया, अ का। दूसरा उच्चारण ए का है आ। ऐसे वर्ड जिसमें ए लगा होता है लेकिन उच्चारण क्या होता है, आ का। जैसे इसे पढ़ते हैं आफ्टर, इसका मतलब होता है बाद में। आर्ट, इसका मतलब होता है कला, आर्ट। अब देखिए ए का तीसरा उच्चारण ओ का। ये जो वर्ड्स आपके सामने हैं इनमें ए का रोल प्ले होता है ओ के साउंड से, ओ। जैसे ये है ऑसम, इसे पढ़ेंगे ऑल्सो। कई स्टूडेंट्स इसको आल्सो पढ़ते हैं, आल्सो, ये आल्सो नहीं है, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है ऑल्सो, ऑल्सो। इसी तरह से ये है FALL, ये फाल नहीं है, से फॉल, इसे फॉल पढ़ेंगे, फॉल, फाल नहीं, राइट। जैसे आपको एक और वर्ड बताता हूं, लिखा नहीं है, BALL, इट्स नॉट बाल, इट्स नॉट बाल, इट्स वॉल। क्या, बॉल, बॉल। इसी तरह से यहां पर फॉल, और ये माल नहीं है मॉल, ये माल नहीं है, ध्यान रखना, मॉल, ठीक है। ऐसे ही इसका चौथा उच्चारण देखिए। जब ये साउंड आता है ए का, क्या साउंड आता है, आपने देखा होगा ना, ये वाली मात्रा देखी होगी, ए की मात्रा। जैसे ये देखिए क्या लिखा है, रेखा लिखा है। हालांकि हिंदी वाली इंग्लिश बिल्कुल डिफरेंट होती है जो आज की क्लास में आप पढ़ रहे हो। ये आप डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ने की बात कर रहे हो, डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। LAK ही, ये लके भी नहीं है, क्या, लके भी नहीं है। यहां पर जो ए का उच्चारण है ये है ए, ये ए का ही उच्चारण है। जैसे ए फॉर एप्पल, वैसे ही लेक, इसे कैसे लिखेंगे, लेक, ए की मात्रा। ऐसे ही ये क्या है, ये फके नहीं है, इट इज फेक, इसे कैसे लिखोगे आप, फेक, ए की मात्रा देखो, ध्यान से देखो। इसे क्या पढ़ेंगे, एसिड नहीं, इसे पढ़ेंगे एसिड। क्या पढ़ेंगे, एसिड, एसिड। इसी तरह से इसका पांचवा उच्चारण देखिए, यहां पर पांचवा उच्चारण कह रहा है ए, क्या, ए, यानी कि डबल ए की मात्रा के लिए, ए। जैसे एंग्री, इसे अंग्री नहीं पढ़ना है, इसे एंग्री नहीं पढ़ना, एंग्री नहीं, इसे ओंग्री भी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है एंग्री, ए का साउंड। फैन, इसे फन या फान नहीं पढ़ना है, फैन। कैसे लिखोगे फैन, जैसे आप हिंदी में लिखते तो आप लिखेंगे
डबल ए की मात्रा फैन। ऐसे ही माँ और ना, माँ एम से बना माँ, ए के लिए क्या लगाना है, डबल ए की मात्रा और लगाना है ना, तो बड़ा मैन। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही यहां पर ए का साउंड, जैसे SHARE, इसे पढ़ते हैं शेयर। हम बोलते हैं ना लोग वीडियो बना के कि आप हमारी वीडियो को शेयर करें, शेयर, एयर, शेयर। ठीक है, ऐसे ही एक वर्ड और याद आया, एयर, इसे भी एया पढ़ते हैं, एयर। स्क्वायर, रेयर, देख रहे हो आप। तो यहां पर आपने सीखा सबसे पहले ए के 6 उच्चारण, लेकिन याद रखना ये हिंदी वाली इंग्लिश नहीं, ये डायरेक्ट इंग्लिश पढ़ना सीख रहे हो आप। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारा दूसरा लेटर बी की तरफ। अब बी बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, बट इंपॉर्टेंट तो है। ठीक है, देखिए बी का उच्चारण बा, क्या, सिर्फ बा। ठीक है, जैसे यहां पर BAT, इसे पढ़ते हैं बैट, लिखेंगे तो आप बा ही, उसके बाद डबल ए की मात्रा और टा, बैट। ठीक है, इसी तरह से यहां पे लिखा है BO, तो BO हो जाता है बो, ओ की मात्रा आती है, क्योंकि ओ को यूज कैसे करते हैं, ओ की मात्रा के लिए, है ना, O इज इक्वल टू ओ की मात्रा। तो यहां पर बोर्ड, ये क्या पढ़ेंगे, इसे लिखेंगे बोर्ड, और डा के ऊपर आप कन्हैया बैठाओगे रा को, बोर्ड। ठीक है, ऐसे ही ये क्या है, ये है बास्केट, बास्केट, बास्केट मतलब क्या होता है, बास्केट मतलब आपकी टोकरी, जिसमें फल वगैरह होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, पूजा के लिए आप ले जाते हो, बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी। ऐसे ही यहां पर बी के आगे क्या लिखा है, आई का मतलब क्या होता है, यानी कि बा, बी के लिए बा, आई का मतलब छोटी की मात्रा, और उसके बाद डबल एल है तो बिल, बिल, क्या हो गया, बिल। तो यहां पर हमने देखा प्रोनाउंसिएशन बी का, क्या उच्चारण देखा, बा का। बहुत ही इजी है, सिंपल है, आप सीख रहे हैं। प्लीज वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको अभी तक सीखने को मिला है, आपको लगा है कि हाँ ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे काम आ रही है, मैं सीख रहा हूं, मेरे अंदर इंप्रूवमेंट्स आ रहे हैं इस चैनल से, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा और मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ा पाऊंगा। ठीक है, मुझे मोटिवेशन मिलता है। हमारा लेटर आ गया सी। अब लेटर सी में क्या इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। सी का 2 उच्चारण होता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सी के 2 उच्चारण, एक सी से शुरू होने वाला शब्द या लेट वर्ड जो होता है वो सा का साउंड कब देगा, सा का उच्चारण कब देगा, या फिर सी से ही शुरू होने वाले ऐसे वर्ड या हिंदी में शब्द जो का उच्चारण देते हैं। अब यहां पर सबसे पहले देखिए, यहां पर एक चीज समझना, सा का उच्चारण कब देता है, इसके लिए एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है जो आज मैं आपको शेयर कर रहा हूं। देखा, शेयर, जैसे सी के बाद अगर आई, वाई और ई आए, सी के बाद, सी के जस्ट बाद आई, वाई और ई आए, तो आपको वहां पे सी का उच्चारण सा करना है। एक छोटी सी बात आपको बता दूं दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो एकदम ऑथेंटिक है, लेकिन एक बात का याद रखना कि जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं इसमें अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब ये होता है कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये 100% सच है, लेकिन जो आप सीख रहे हो आज ये 99.999% सच है। आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आप अधिकतर सेंटेंसेस जब आप देखेंगे अखबार में या कहीं भी, तो उसमें जो वर्ड्स पढ़ेंगे, जो उच्चारण आप करेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो 99.999% आप बिल्कुल सही पढ़ेंगे। 1.1% अपवाद होते हैं जिसमें ये रूल जो है वो फॉलो नहीं कर रहा होता, ये हर जगह होता है। तो बिल्कुल भी इसको आप ग्रांटेड ना ले, लेकिन हाँ ये काम आएगा, ये पूरा ही रूल, ये ही रूल आपका 99.9% आपको ठीक रखेगा। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे फेस, क्योंकि यहां पर आपने देखा सी के बाद क्या आया, ई, तो FA ये बन गया फे, उसके बाद CE से बना सा, फेस। क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर CI हो या CY हो या फिर CE हो, तीनों ही केस के अंदर इसको क्या पढ़ने वाले हो आप, इसको पढ़ने वाले हो सा। सेल, क्या पढ़ेंगे, सेल, सी के बाद ई आ गया, सेल पढ़ेंगे। ऐसे ही सी के बाद क्या है, आई है, सी के बाद आई आएगा, इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे आप सिटी, क्या पढ़ेंगे, सिटी। इसी तरह से सी के बाद क्या है, वाई है, तो सी के बाद वाई है तो क्या बोलेंगे, इसे पढ़ेंगे साइकिल, क्या पढ़ेंगे, साइकिल, साइकिल। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये है का वाले, अब सी के बाद क्या है,
सी के बाद आई वाई ई तो नहीं है ना, तो इसका उच्चारण क्या है, का है, CAT कैट, इसे पढ़ेंगे कैट। ऐसे ही कैमल, क्या पढ़ेंगे, कैमल। और इसी तरह से यहां पर सी के बाद है तो ये पढ़ेंगे केयर। और इसी तरह से यहां पर, ये तो आपको पता ही है, क्या करते हो आप मैथमेटिक्स में, कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेटर, इसका उच्चारण क्या है, कैलकुलेटर, कैर, कैमल, कैट। देख रहे हो आप, तो यहां पर आपने सी का, सा और का उच्चारण देखा। हमारा नेक्स्ट लेटर है डी। अब हम डी के बारे में देखेंगे और डी के बारे में समझेंगे। डी के बारे में आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि डी के दो उच्चारण होते हैं। अगर डी का उच्चारण आप डा से करते हैं तो वो इंग्लिश का वर्ड होगा। अगर आप हिंदी के नाम के बारे में डी का उच्चारण करेंगे तो वो दा के नाम से होगा, दा से होगा। जैसे यहां पर देखिए, पहले डी का इंग्लिश वर्ड सही है, डक, बत्तख को क्या बोलते हैं, डक, डक। ऐसे ही डेर, इसे पढ़ेंगे डेर। ये डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स। ये है डोर, डोर मीन्स दरवाजा, डोर, ठीक है। ऐसे यहां पर हिंदी के नाम है, बट यहां पर इसे पढ़ते हैं दिल्ली, क्या पढ़ते हैं, दिल्ली। देहरादून, यहां पर साउंड देख रहे क्या आ रहा है, दा का आ रहा है, देहरादून नहीं बोल रहा मैं, देहरादून बोल रहा हूं, देहरादून। ऐसे ही दादर, क्या लिखेंगे, दादर, ये दादर लिखा हुआ है। इसी तरह से यहां पर किसी का नाम लिखा हुआ है दीपक, तो ये हिंदी के नाम होते हैं, तब उस केस के अंदर डी का दा उच्चारण हो जाता है। बट इंग्लिश के अंदर डी का उच्चारण क्या होता है, डा होता है। यहां पर आप देख सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, DOG जो बचपन से हमने पढ़ा था, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम डॉग पढ़ते हैं, डॉग या डॉग। सोचो, तो इंग्लिश का वर्ड है तो डा, और हिंदी का वर्ड है तो फिर दा इसका उच्चारण होगा। ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं, और इस तरह से ही अगर आप सीखते रहेंगे ना, एक दिन मेरी तरह इंग्लिश बोलने लगोगे। चलिए देखिए, अब यहां पर हमारा है नेक्स्ट लेटर ई। अब ई के दो उच्चारण ध्यान से देखिए। ई का पहला उच्चारण कहता है कि डबल, मतलब बड़ी ई की मात्रा लगेगी और छोटी ई की मात्रा भी लगेगी। इस साउंड से भी इसको पुकारा जाता है। कैसे, यहां पर ई फॉर आपने बचपन में देखा होगा, तो हम इसे क्या पढ़ते हैं बचपन में, ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो हम ए का साउंड निकालते हैं हमेशा, हमें लगता है ई इज इक्वल टू ए, लेकिन ऐसा है नहीं, बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान रखना। यहां पर इसका उच्चारण ई, जैसे ये शै नहीं है, मैं भी पहले इसको शै पढ़ता था। मैंने कहा जब ई फॉर एलिफेंट होता है तो SHE शै, HE है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, ये शी है, शी, बड़ी की मात्रा, क्या, बड़ी की मात्रा शी। ये ही है, हा पे बड़ी की मात्रा ही। इसी तरह से ये खाने के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं ईट, क्या बोलते हैं, ईट, ईट मतलब खाना। ऐसे ही, बट यहां पर देखिए, जिसे आप सीख रहे हो खुद, ये भाषा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, खुद बोल के देखो। तो आप कहोगे सर ये इंग्लिश नहीं है, ये है इंग्लिश, इंग्लिश। तो यहां पर आपने बड़ी की नहीं, आपने लगाया छोटी की मात्रा, और आपने बोला इंग्लिश, क्या बोला, इंग्लिश, ये उच्चारण किया आपने। तो छोटी की मात्रा, तो छोटी की मात्रा का साउंड भी आता है इस ई से, ठीक है। अब यहां पर देखिए, ई का उच्चारण ए के लिए, इस वर्ड को देखिए, जब आप कहीं घुसते हैं तो आप बोलते हैं एंट्री, तो एंट्री। ऐसे ही एलिफेंट, ऐसे ही जब आप फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा अंधेरे में रेड कलर में लिखा होता है EXIT, उसे पढ़ते हैं एग्जिट, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, एग्जिट। ना तो इसे एग्जिट, ना ही इसे एग्जिट पढ़ेंगे, एग्जिट, एग्जिट ना, ये है एग्जिट, ठीक है। इसी तरह से दुश्मन को इंग्लिश में बोलते हैं एनिमी, क्या पढ़ते हैं, एनिमी, ए का साउंड, एनिमी, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट लेटर है एफ। एफ के बारे में आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है। एफ का मतलब फा, एफ का मतलब फा। एफ फॉर फैन, एफ फॉर फिश, एफ ए फिश, फेट भाग्य को बोलते हैं, फैन पंखा, फैमिली हमारा परिवार। देखा, तो ये सब एफ के लेटर हैं, ये एफ से शुरू होने वाले लेटर हैं। फा का साउंड निकालेंगे इंग्लिश जब आप वर्ड पढ़ोगे तो कोई, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है जी। अब जी को थोड़ा ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। जी में आपको एक बात का ध्यान रखना है, इसके दो साउंड। पहला साउंड जी से शुरू होने वाला इंग्लिश का वर्ड गा का साउंड, और जी से शुरू होने वाला इंग्लिश का वर्ड जा का साउंड।
यहां पर आपको यह चीज समझ लेनी है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सी के बाद क्या बताया था, सी के बाद आई वाई और ई आता है। क्या आता है? आई वाई और ई। तो सी का उच्चारण क्या हो जाता है? सा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से जी के बाद अगर आई वाई ई आता है तो इसका उच्चारण जा हो जाता है। अदरक को इंग्लिश में गिंगर नहीं, गिंगर नहीं, जिंजर बोलेंगे, क्योंकि जी के बाद आय आया है, जी के बाद वाई आया है। आप कसरत करने चाहते हो, एक्सरसाइज करने चाहते हो, इसे गिम नहीं, इसे पढ़ेंगे जिम। क्या पढ़ेंगे? जिम। इसी तरह से यहां पर जी के बाद क्या वर्ड है? जी के बाद ई है, तो इसे पढ़ेंगे जेंटल। क्या पढ़ेंगे? जेंटल। पेन का कलर चेंज करके ब्लैक कर लेते हैं। इसी तरह से यहां पर जी के बाद क्या है? ई है, इसे पढ़ेंगे जेल। इसे गेल नहीं पढ़ेंगे, इसे गेंटल नहीं पढ़ेंगे, है ना, या गेंटले नहीं पढ़ेंगे, इसे जेल पढ़ेंगे, इसे जेंटल पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए जी के बाद क्या है? ना तो जी के बाद आई है, ना वाई है, ना ई है। सेम वही जैसे वहां पे का साउंड आता था सी के लिए, यहां पर गा का साउंड आएगा, इसे पढ़ेंगे गेट। गटे नहीं, गेट। इसी तरह से इसे पढ़ेंगे गर्ल। जी के बाद आय आया देखो, लेकिन फिर भी इसका उच्चारण क्या है? जा नहीं, इसका उच्चारण जल नहीं है, गर्ल है। और मैंने आपको क्या बोला था? मैंने एग्जांपल मैंने कहा था इंग्लिश में आपको एक आध अपवाद मिलेगा। अपवाद मतलब ये होता है कि मैं कुछ बोलूंगा और आप उसमें बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं है 100%, ये देखो ये क्या है, फिर इसी को अपवाद बोलते हैं, जिसमें कि बात पूरी सच ना होकर कुछ परसेंट बात झूठी होती है और उसी वर्ड को, उसी चीज को अपवाद बोलते हैं। और इसीलिए आपको बता दूं कि इंग्लिश को कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, चीजें अगर मान लो एक शब्द ऐसा है भी जिसमें अपवाद है, मान लो, तो क्या बहुत बड़ा हुआ है? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। एक आध यार हमारी फैमिली में सब हम सब पूरी फैमिली से हम प्यार करते हैं। एक आध ऐसा भी होता है जिससे थोड़े बहुत मनमुटाव हमेशा लगा रहता है हमारा। हर एक भाई का अपनी बहन से लगा रहता है मनमुटाव। पापा मम्मी, इसको मतलब थोड़ी सबसे नफरत करोगे यार, सारी इंग्लिश को सीख लो, इसको छोड़ दो, ये तुम्हें ना अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि ये अपवाद है, ये सबसे पहले याद होगा। और हम इसी को देखकर अपनी इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं कि यार ना इंग्लिश नहीं सीखनी क्योंकि ये 100% इंफॉर्मेशन नहीं है। अरे तू सीख, तू कर, जो वर्ड अपवाद है ना ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा, क्योंकि वो अपवाद है। वो बार बार ना उंगली करेगा हमारे अंदर, बार बार आएगा, कभी कभी अखबार में आ जाएगा, कभी कहीं आ जाएगा, और जल्दी याद होगा। याद रखना, दोस्तों को कम दुश्मनों को ज्यादा याद करते हो आप 24 घंटे के अंदर, और ये वही चीज है, तो ये याद हो जाएंगे, टेंशन मत लो। इसे क्या पढ़ेंगे? गूगल, है ना। इसी तरह से जी के बाद फिर आई आया। अब ये क्या है? जिव नहीं, ये है गिव, ये गिव है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला था? अपवाद मिलेंगे, इसलिए मैंने ये वर्ड दिए हैं आपको। तो जी के दो उच्चारण धीरे धीरे सीखोगे, लेकिन सीखोगे जरूर और 100% सीखोगे आप, और इसी चैनल से सीखोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, मुझे ही सुनते सुनते सीख जाओगे। एच का उच्चारण हा। अगर कोई, मैं अब एक बात बताऊं आपको, ये जो नाम है ना, ये क्या है? आप भी पढ़ लोगे सर, ये हिना लिखा हुआ है, ये हिना मतलब हा, है ना। अब देखो, एच के लिए मैं लिखूंगा हा, छोटी की मात्रा है, लगा दूंगा आई। कब लगता है आई? आई लगता है छोटी की मात्रा के लिए। इसके लिए ऊपर आई बटन पे वीडियो देख रही है, ये वीडियो जरूर देख लेना, आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना के लिए हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं? ना के लिए एन लगाते हैं, तो ऊपर एन है तो नीचे ना लगा दिया, और ये ए है तो आका डंडा हिना, ये लिखा है। ये ऐसे आप आइडिया लगा सकते हो। देखो, अब आप इसमें कहोगे इसमें भी अपवाद है, कहां अपवाद है यार? 100% सच है ये बात, देखो आप सीख जाओगे। ठीक है, इसी तरह से एच ओ टी हॉट, एच ए एन हैंडल, इसी तरह से एच ई एन हैन, और एच ई डबल एल ओ, इसे तो आप जानते ही हैं, मैं बोलूंगा ही नहीं, फिर भी बोल देता हूं, हेलो। हेलो, हा का साउंड है ना, ये सब एच जो है ये हा का साउंड दे रहे हैं। ठीक है, अब आएंगे हमारे वाउल लेटर पे, जो कि है आई। ये बच्चों को बड़ा कंफ्यूज और परेशान करता है, आज इसकी खैर लेते हैं। देखो, आय के बारे में ध्यान से समझ लो चीजें, इसके 4 उच्चारण है, और ज्यादा उच्चारण किस किस के होते हैं? देखो, ए के कितने थे? 6, है ना, ई के भी थे, इसी तरह से आई के। और एक बात समझ लो आप, ए ई आई ओ यू, ये जो है ये मात्राएं होती है इंग्लिश की, इसलिए इनके उच्चारण भी ज्यादा होते हैं। यही है जो अपवाद पैदा करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं अपवाद पैदा करेगा। अब देखिए, आई का उच्चारण कब आए ही होता है? जैसे आइसक्रीम जो खाते हो आप, उसको पढ़ोगे आइसक्रीम, ना कि इस्क्रीम। ऐसे ही रात को इंग्लिश में बोलते हैं नाइट, तो इसमें आई का साउंड आया, देखो नाइट, नाइट, है ना। इसी तरह से ये फा है, एफ क्या है? फा,
तो ये हो गया, ये फिगट नहीं हो गया, ये हो गया फाइट। इसी तरह से ये सिटे नहीं लिखा, ये हो गया साइट, साइट, ठीक है। अब यहां पर आई का उच्चारण छोटी ई, यानी कि जल्दी बोलना है, जैसे इटली, इटली, क्या इटली, इंडिया, इंडिया, इट, इट। इसी तरह से इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, इम, अब मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल, मैं बोल रहा हूं इम्पॉसिबल, ई, ये ए इटली, ए इंडिया, ए इट, ए इम्पॉसिबल, ठीक है। अब आई का उच्चारण आय से, देखो ये आई था, वो आय है, डिफरेंस है, साउंड का खेल है सारा, ध्यान रखना, सिर्फ साउंड का। किसी का प्रोनाउंसिएशन गलत क्यों होता है भाई? कोई अगर एलिफेंट बोल रहा है, कोई एलिफेंट भी बोल रहा है, तो भी यार हमें समझ तो आ ही रहा है ना, सूंड वाले की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे ये सही बोलता है, इसमें थोड़ी कमी है। तो उच्चारण का ही गेम है सारा, ध्यान रखना। तो यहां पर आय, जैसे हाय, तो हाय से बना हायर, हायर। जब आप किसी को भाड़े पे लेते हो, किराए पे खरीदते हो, हायर बोलते हैं। इसी तरह से आग लगना, फायर। इसी तरह से जब कोई व्यक्ति नौकरी छोड़ के चला जाता है या नौकरी से निकाल दिया जाता है, उसकी उम्र हो जाती है, तो उसे बोलते हैं रिटायर, ठीक है। इसे रिटिरी नहीं पढ़ना है, रिटायर। और ये तो आपको पता ही है भाई, महान हो आप लोग, हाय, मिलो इससे हाय, ठीक है। ये आय है, ये आय है, ठीक है। अब देखिए आय का उच्चारण अ कब होता है, देखो सिर्फ अ। आपको याद होगा जब भी पढ़ रहे थे तो ए का उच्चारण भी अ था, याद आया कुछ? ए का पहला उच्चारण था अ, है ना। लेकिन यहां पर आई का उच्चारण भी आ है, जैसे बर्थ, बी आई, इसे बिर्थ नहीं पढ़ेंगे, बी नहीं पढ़ेंगे, इसे बर्थ। इसे फिर्स्ट नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फर्स्ट। और इसे फिर्म नहीं पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे फर्म, फर्म, फर्स्ट, बर्थ। क्लियर हुई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थे आई के उच्चारण। आप नोट्स भी बना सकते हैं, और आप इंग्लिश को बोलना सीख रहे हैं, आपको पता है ना, तो इसके लिए मेहनत आपको करनी होगी। अब जे, ए की उच्चारण है जा, बस बात खत्म करते हैं यहीं पे ही। जोकर, जे यू जी, जग, जंगल और जार। जे दिखाई दे, जा मुंह से निकालो, जा का उच्चारण करो, ठीक है। चलिए जे के बाद हमारा नेक्स्ट लेटर है का। का के बारे में देखते हैं। का, के को लगाते हैं का, ठीक है। जैसे ये हो गया किटे, ऐसी काइट, क्या पढ़ोगे? काइट, पतंग, ना कि किटे, ठीक है। किंग, राजा। कीन, कीन का मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुक होना, किसी काम को करने की उत्सुकता, किसी से मिलने की उत्सुकता, उतावलापन, बावला, कीन, उत्सुक। ये होता है काइंड, काइंडली, काइंडली मतलब दयालु, दयालुता से, काइंडली। तो यहां पर हमने के का उच्चारण देखा का, है ना। चलिए का उच्चारण के देखा हमने, ओके। अब हमारा है एल। एल बना ला से, किससे बना? ला से बना एल, तो एल से बना ला। अब देखो ये हो गया लाइट, एल से शुरू है, लाइक, एल से शुरू है, लेट, लटे नहीं, लेट, लेट। ऐसे ही ये क्या है, अब बोलोगे ये लेस्ट है, जब ये लेट है तो ये लेस्ट होगा, नहीं, ये है लास्ट, लास्ट, ठीक है, लास्ट। लेकिन है एल ही, लाइट, लाइक। अब लाइक कैसे लिखोगे? लाइक। लास्ट कैसे लिखोगे? ला आधा सा और टा, लास्ट, है ना। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है? एम। वाह, मेरे नाम से शुरू होने वाला आ गया। चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए एम को, एम से बना माँ, या माँ से बना एम, ठीक है। जैसे आर ए लास्ट में आया एम, तो ये हो गया राम, ठीक है। इसी तरह से एम यहां पर आया तो ये बना मनी, मनी, और हमने लिखा मनी, पैसा। इसी तरह से मैं कौन हूं आपका? मैं हूं मास्टर, मास्टर, मास्टर। MONTH, महीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मंथ, क्या बोलते हैं? मंथ। चलिए ठीक है, क्लियर हुआ ये भी? ओके, आसान है, टॉपिक आसान है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो कितनी जल्दी जल्दी कवर हो रहा है, बस आप इसके नोट्स बनाइए। एन का मतलब सिंपल सिंपल सा ना, तो नो, नेम, नेम ना से आ रहा है, देखो नेम। फैन, फैन के लास्ट में भी, लास्ट में क्या है? फैन के लास्ट में ना, फैन, है ना, ना साउंड आएगा एन से। ये क्या है? ना पे ओ की मात्रा डालो, देखो डालो, करो, ना से
देखो एन से बना ना, एन से बना ना, ओ लगा हुआ है, ओ की मात्रा लगाओ। फिर बता रहा हूं, अगर आपने मेरा ये वीडियो नहीं देखा है, देख रहे हो ऊपर ये लगा हुआ है, ये वीडियो नहीं देखा है, तो मैं सच बता रहा हूं आपको मात्राओं का ज्ञान नहीं हो पाएगा। मेरी कुछ वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, सीरियल वाइज हैं, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इन वीडियोस को ध्यान से देख लो, पार्ट 1, पार्ट 2 को, आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा और ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आएगी। क्योंकि ये वीडियो में मैं हिंदी वाली इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश को पढ़ना सिखा रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसी के लिए तो आप हिंदी सीख रहे हो। ठीक है, देखिए नो और एस ई से बना स, नोज, और बीच में लगता है नुक्ता, तो यहां इसे पढ़ते हैं नोज। ठीक है, नोज। ओके, आगे चलते हैं। अब हमारा फिर एक वाउल आ गया। वाउल पता है ना क्या होते हैं, मात्राएं इंग्लिश की, ए ई आई ओ यू। अब यहां पर देखो, जैसे ही मैंने बताया मात्रा आई, अब क्या बताया था, मात्रा आएगी अपवाद आएंगे, मात्रा आएगी ज्यादा काम बढ़ जाएगा। तो ए ई आई ओ यू का स्पेशल वीडियो है, देख जरूर लेना। ठीक है, तो यहां पर पहले इसको समझ लीजिए, होगा ओ लेकिन आवाज आएगी आ की। जैसे बेटा, अगर आप पिताजी हैं तो अपने बेटे को इंग्लिश में आप पता क्या बोलेंगे, नॉट सोन, इसे पढ़ेंगे सन। क्या पढ़ेंगे, सन, एस ओ एन। ये टोन नहीं है, इसे पढ़ेंगे टन। ठीक है, टन। ये मोंडे नहीं है, मोंडे से आएंगे, मोंडे रे बाबा ना, इट्स नॉट मोंडे, इट्स मंडे, मन डे, मंडे। ये वॉन नहीं है, वॉन, ये सिर्फ वन है, वन, जंगल को बोलते हैं ना वन, वन, वनवास, वन। ठीक है, अब देखिए ओ का उच्चारण ओ ही होगा, जैसे ओनली, ओनली। इसी तरह से जीरो, जीरो। ये एक्चुअली ओनली ना, ये ओनली नहीं, ये इसका है ओनली, इसे पढ़ते हैं ओनली, ओनली, ओनली ना भी बल्कि आधा रहता है ओनली। ये एक्चुअली वहां से मैच करता हुआ है, इसे ओनली भी बोल सकते हो, ओनली होता है एक्चुअली। ये देखो जीरो, ओ, ओरल, ओरल, ऑब्स्टेकल, नो कि ऑब्स्टेकल, ये ऑब्स्टेकल है, ये एक्चुअली यहां आना चाहिए, ऑब्स्टेकल। ठीक है, ध्यान रखना, ये यहां का नहीं है, ये यहां का नहीं है, यहाँ का है ऑब्स्टेकल, ये ओ वाला है। जैसे स्टॉप, ऑप, टॉप, ऑप, लॉन्ग, ना कि लोंग, लोंग नहीं, लॉन्ग, ओ, लॉन्ग। ऐसे ही ये क्या है, संतरे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑरेंज, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज, ओ, ऑरेंज, ओ, अ, ओ, ओ, इ, ई, उ, ए। इसी से इंग्लिश बनी है, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए, इसलिए उच्चारण का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं पी की। लेटर पी क्या बना, पा, बहुत इजी है, पेन, पेन, ये पेन, पेन, पेट्रोल, पेट्रोल, इसे इंग्लिश में पेट्रोल नहीं बोलते भाई, जो गाड़ी में डलवाते हो आप, पेट्रोल, पेट्रोल। ठीक है, और ये पावर, क्या है, पावर, पावर, इसमें हल्का सा ना फा साउंड होता है, अगर फेनेटिक्स देखें तो इसकी, पावर, लेकिन इसे पावर आप बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्यू, अब ये है आधा का, क्या है, आधा का, ध्यान से देखो, क और व मिला होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे इक्वल, इसे कैसे पढ़ेंगे, इक्वल। ठीक है, इसे क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन। इसे क्या पढ़ेंगे, स्क्वीज, क्या पढ़ेंगे, स्क्वीज। और इसे क्वालिटी, क्वा। तो आप सब में देखेंगे आपको क्वा, क्वा, क्वा दिखाई देगा, क्वालिटी, क्वा। ठीक है, ये था हमारा क्यू। अब है हमारा आर। आर में भी बहुत ही सिंपल चीजें हैं, ध्यान से देखिए। आर मतलब रा, आर मतलब रा का साउंड निकालो, जैसे रा, तो ये रटे नहीं, रेट, रेट। इसी तरह से शेयर, रा। इसी तरह से यहां पे रा है तो रोज, क्या है, रोज। इसी तरह से यहां पे रा है तो डोर, क्या, डोर। क्लियर हो गई बात। चलिए, अब हमारा है नेक्स्ट एस। एस के उच्चारण देख सकते हैं आप, तीन तीन है। ठीक है, कैसे समझोगे, ध्यान से देखिए। एस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है
जब भी बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जिसमें एस कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान से इसको देख लो। एस से शुरू होने वाले शब्द सा का साउंड देंगे। सन, सिट, सेट, सिंपल, तीनों में सा का साउंड। सिंपल, सेट, सिट बैठना, सन बेटा। ऐसा एस लगा होगा वर्ड के अंदर जहां पे आधा सा का उच्चारण देगा। जैसे हम विद्यालय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं जहां आप जाते हो पढ़ने के लिए, स्कूल। तो देखा आधा सा का उच्चारण दिया इसने, इसने ऐसा उच्चारण दिया स्कूल, स्कूल, तो आधा सा, ना कि सा नहीं, आधा सा। ऐसे ही यहां पर एस सी एच है तो स्कीम, क्या पढ़ेंगे, स्कीम, स्कीम, नहीं नहीं ये सीढ़ियां नहीं, एस टी आर, स्टेयर, स्टेयर माने घूरना, किसी को घूरना, ये इसका मतलब होता है स्टेयरिंग, स्टेयर करना। वाई यू स्टेयरिंग मी, आप मुझे घूर क्यों रहे हो, स्टेयर घूरना। ऐसे ही स्पीड, रफ्तार को बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं तो कैसे लिखेंगे, आधा सा, फिर पा पे बड़ी की मात्रा और डा, स्पीड। डी के लिए क्या बताया था, डा और द, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसे ड, ठीक है। चलिए शाह के लिए तो भाई एक ही चीज बता दूं, एस एच दिखाई दे तो शाह का उच्चारण करो। जैसे एस एच आई पी तो शिप, एस एच आई एन ई तो शाइन, और एस एच ए आर ई तो शेयर, तो शा, ठीक है। ये था आपका एस। अब देखिए टी, टी को समझ लीजिए ध्यान से। टी के दो उच्चारण, कब टा होता है और कब ता होता है। देखो टी का ना ता कब होगा, जब आप हिंदी के नाम लिखोगे तब, जो हम पढ़ नहीं रहे, जो हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए आप कंफ्यूज ना हो जाओ, मैंने ता बता दिया तो इसको पहले खत्म करता हूं। भाई किसी का नाम है तरुण, क्या नाम है, तरुण, तो कैसे लिखोगे, त के लिए टा ही लिखना पड़ेगा आपको, टी लिखोगे आप, तो आप लिखोगे TARUN, जो कि यहाँ लिखा हुआ तरुण। अब इसे तरुण नहीं तरुण पढ़ते हैं, लेकिन टी आएगा। तिमारपुर एक जगह का नाम है जहां मैं वीडियो बना रहा हूँ, आसपास ही रहता है, 2-3 किलोमीटर की दूरी पे एक जगह है तिमारपुर, आसपास ही पड़ता है ये। ऐसे ही सीता, अब ये सीटा तो नहीं है, टा, सीटा, सीटा नहीं सीता, लेकिन ता। ऐसे ही यहां पर यह है ताल, नहीं यह है ताल, ताल से ताल मिला, ताल, ताल, ठीक है। तो यहां पर ता का साउंड, बट ये इंग्लिश के वर्ड है, ये क्या है, ये इंग्लिश के वर्ड है। टोमेटो किसकी इंग्लिश है, टमाटर की। देर हो जाने के लिए या कोई गुजर जाए, दुनिया से चला जाए, तो उसके नाम के आगे क्या लग जाता है, लेट। इसी तरह से ये इंग्लिश के वर्ड है। तो टाइगर टा आया, टोमेटो टा, टाइट टा, लेट, लेट, लास्ट में क्या आया टा। अब इसे तुम लेत नहीं पढ़ सकते है ना, या लते नहीं पढ़ सकते। तो ये आपको इंग्लिश के वर्ड्स समझ में आएंगे जब आप इनको सही से समझ लेंगे। आप देखो फिर आ गया ना यू, और मैंने आपको क्या बोला था अभी, AEIOU, क्या क्या, AEIOU, ये नाक में दम कर देंगे। इसलिए वीडियो जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं 3-4 वीडियो के लिंक, उसको पार्ट 1 पार्ट 2 वाइज है, वो जरूर देख लेना उसको। उसे देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से वीडियो समझ में आने लग जाएगी। अब देखिए यू का ऐसे वर्ड से सामना होगा आपका जिसमें इसका उच्चारण ही यू होगा, जैसे यूनियन, यूनिवर्सिटी, हमारा जो विश्वविद्यालय होता है उसको इंग्लिश में यूनिवर्सिटी बोलते हैं। यूराइन, सल्यूट, यू का साउंड, ठीक है। ऐसे ही ऊ का साउंड कब देता है, ये देखो ऊ का साउंड, जैसे PULL पुल, PUSS पुश, ऊ का साउंड पुश, पुल, पुट, किसी चीज को कहीं पे रख देना, पुट, ऊ का साउंड क्लियर हुआ। अब यू है बट अ का साउंड देगा, जैसे छाते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अम्ब्रेला। अच्छा आप बताओ, छाते को इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला, छतरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको, अगर किसी बच्चे को पता हो ना, चलो कमेंट करके मुझे बताना कि छतरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटलीस्ट मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है, ठीक है। अम्ब्रेला छाते को, बट छतरी की इंग्लिश क्या होती है आप मुझे बताएंगे क्या, छतरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। जो अच्छा कमेंट करेगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए ये है अंपायर, थर्ड अंपायर, क्रिकेट खेलते हो तो पता होगा आपको। ये है अगली, ना कि उगली, इसे उगली नहीं पढ़ेंगे, इसे अगली पढ़ेंगे, इसका साउंड आ है। ऐसे ही रन, दौड़ने के लिए आर और एन के बीच में यू लगा हुआ है तो इसे रून नहीं रन पढ़ेंगे, है ना। इसी तरह से अगली, रन, और यहां पर है पब्लिक, पब्लिक, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए अब हमारा है वी, ये है व, वी को क्या पढ़ते हैं व। अब देखिए यहां पर जैसे VAN वैन, वैरायटी, वेरी, क्या पढ़ेंगे व, डबल ए की मात्रा, वेरी, वेरी, और इसी तरह से वेरीफाई, वेरीफाई करना किसी चीज को, ठीक है। तो ये वी का व कर देंगे आप। चलिए आगे चलते हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू का भी वी ही होता है, जैसे वी की तरफ वाह है, डब्ल्यू का भी वाई होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जैसे
विंडो खिड़की के लिए, वट व आ गया, इसी तरह से WIN विन व आ गया, इसी तरह से इसको वंडरफुल, वंडरफुल ये भी व है, तो W से शुरू होने वाले वर्ड है व का साउंड देंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब आ गया हमारा एक्स। एक्स थोड़ा सा आसान है, बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। ये दो साउंड देता है, एक्स, एक्स का साउंड खुद का देता है और ज का साउंड देता है, ठीक है। जैसे यहां पर देखिए एक्स रे, टैक्स जो भरते हैं हम, टैक्स लास्ट में एक्स लगा हुआ है, ऐसे ही एक्स बॉक्स और एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड। यहां पर ज का साउंड देखो, ज का साउंड, जेरोक्स मशीन होती है जो जेरोक्स, ऐसे ही जाइलोफोन। यहां पर एक्स ना, ये एक्स वाइलोफोन या एक्सीरोक्स नहीं है, ये जेरोक्स है, ये जाइलोफोन है, तो जा का साउंड। क्लियर हो गई बात। आप देखिए हमारा वाई, अब वाई के कितने उच्चारण है? 3। क्यों, क्यों है 3 उच्चारण? देखिए समझिए ध्यान से। वाई का उच्चारण या के केस में, अगर कोई ऐसा वर्ड है जैसे यार्न, वाई है बट या, यस्टरडे बीता हुआ कल, तो इसे पढ़ते हैं या, यस्टरडे। ऐसे ही यल, किसी के ऊपर चीखना चिल्लाना, येलिंग करना, चीखना। ऐसे ही साल, साल को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? यर, यर। इसे ईयर नहीं पढ़ते भैया, ईयर तो हमारे कान होते हैं, ईयर नहीं, यर, 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 ठीक है। ऐसे ही ई का साउंड देता है वाई, कैसे? जैसे मिस्टिक, MY। ऐसे ही बाइसिकल, वाई, वाई जो है या आई का साउंड दे रहा है, बाइसिकल, सी बोलते हैं इसको, बाइसिकल, बाइसाइकिल नहीं, बाइसिकल। इसी तरह से मिस्टिक, इसी तरह से बड़ी ई का साउंड भी देता है, जैसे बेबी, एवरी, ई, ना कि ई का साउंड नहीं, ई, बेबी, बेबे, ऐसे बोलते हैं ना इंग्लिश में, बेबे, हाय बेबे, हाय बेबे, बेबे, ई, बेबे। ऐसे ही एवरी, ठीक है, ई का साउंड देने के लिए। और हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जेड। क्या है हमारा? जेड। और जेड हमेशा देता है जा का साउंड। क्या देता है? जा का साउंड। जैसे चिड़ियाघर को क्या बोलते हैं? जू, जू नहीं, जू। ऐसे ही जोमैटो, जिप, जिप बंद करने खुलने वाली जिप। और इसे क्या पढ़ते हैं? जेब्रा नहीं, जेब्रा, जेब्रा, ठीक है। ये था हमारा जेड का साउंड, जा। तो फाइनली दोस्तों आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो 2 काम जरूर करिएगा। एक तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि ये वीडियो यूट्यूब ज्यादा लोगों तक शेयर करे, और वीडियो को आप खुद भी सोशल मीडिया पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं जहां पे आप कनेक्टेड हो। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो आपको देखने के लिए तभी मिलेगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेंगे। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।